भाई भाई हाँ सुने, मेरे भाई के कमरे की चाबी लाए, हमें फौरन ऊपर जाना होगा। इमरजेंसी सूरत हाल है, फौरन। ठीक है जल्दी सर। जल्दी जल्दी आ जाए। कुछ समझ नहीं आ रहा। चले जल्दी से दरवाजा खोले। भाई बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जल्दी से एम्बुलेंस बुलाओ। भाई भाई आपको क्या हुआ भाई? भाई आप मुझे सुन सकते हैं? भाई 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 बोले ना भाई, कुछ तो बोले, आंखें खोले प्लीज। भाई आपको क्या हो गया? भाई एम्बुलेंस बुलाओ। हाँ कहो मेहते। बाबा कहाँ है? ये आवाजें कैसी हैं? बेटा तुम्हारे ताया को दिल का दौरा पड़ा है, हम अभी एम्बुलेंस में हॉस्पिटल जा रहे हैं। क्या बाबा अभी क्या कह रहे हैं? कैसे हुआ? कुछ नहीं पता बेटा, अल्लाह ने चाहा तो ठीक हो जाएंगे। हम बस हॉस्पिटल पहुंचने वाले हैं। ठीक है बाबा, ऐसा करता हूँ मैं फौरन ताईजान को कॉल करता हूँ। नहीं नहीं, मैंने किसी को कुछ नहीं बताया। अस्पताल पहुंचकर असलार को कॉल करूंगा, तुम भी मत बताना। ठीक है मैं आ रहा हूँ बाबा, मिलते हैं। जल्दी आइए आप लोग प्लीज। चले 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 जल्दी कीजिए। हाँ इस तरफ प्लीज, तेज जल्दी करें। चले जल्दी जल्दी लेके चले। भाई भाई अब ठीक हो जाएंगे। अल्लाह ने चाहा तो कुछ नहीं होगा आपको भाई, ठीक हो जाएंगे। चले जल्दी करें प्लीज। जब मैंने देखा तो ये फर्श पे पड़े हुए थे, बिल्कुल बेहरकत, लेकिन मुझे मालूम नहीं कि वो कब से इस हालत में थे। आप बेफिक्र रहें, एंजियोग्राफी से सब वाजे हो जाएगा। और हाँ, ये भी हो सकता है कि इनका बाईपास करना पड़े हमें। अल्लाह बेहतर करेगा। शुक्रिया डॉक्टर साहब, बस जरा जल्दी करें। अल्लाह आपको सेहत याब करे भाई, या अल्लाह मदद फरमा हमारी। ये सब मेरी वजह से हुआ है। मैं उमर उनाल को वोट देता हूं। उमर उनाल। अल्लाह खैर करे, अंकल फोन तो नहीं करते इस वक्त। अंकल। अजलान, सब कुछ ठीक तो है ना? क्या हुआ? तुम्हारे बाबा को हार्ट अटैक आया है, हॉस्पिटल में है। क्या? क्या हुआ अजलान? बाबा को हार्ट अटैक हुआ है। अभी कैसी तबीयत है उनकी? डॉक्टर ने कुछ तो बताया होगा ना? बेटा परेशान होने की जरूरत नहीं है, वो ठीक हो जाएंगे। उनकी एंजियोप्लास्टी हो रही है। तुम फौरन यहाँ आ जाओ, ठीक है? ठीक है, समझ गया, आ रहे हैं हम लोग। दुआ, अगर बाबा को कुछ हो गया मैं खुद को माफ नहीं कर पाऊंगा।
असलान कुछ नहीं होगा उन्हें, ऐसा मत सोचो। कैसे ना सोचूं मैं? देखना वो ठीक हो जाएंगे, पापा बिल्कुल ठीक हो जाएंगे इंशाल्लाह। अगर वो ठीक ना हुए तो? हो जाएंगे, भरोसा करो, हो जाएंगे। लेकिन तुम्हें सबके लिए मजबूत रहना होगा, ऐसे कमजोर मत पड़ो। मैं अभी जाके अम्मी को कैसे बताऊं? उनको बताया तो वो मर जाएंगी, वो नहीं बर्दाश्त कर पाएंगी ये खबर। पहले मुस्तफा भाई को जाकर बताओ, लेकिन अम्मी को भी बताना चाहिए तुम्हें असलान। मैं जाकर चेंज करती हूँ, हम हॉस्पिटल के लिए निकलते हैं। ठीक है। इन टेस्टों के मुताबिक आपका बाप बनना मुश्किल है। क्या? मुझे अफसोस है मैं नहीं जानता कि आप शादीशुदा हैं या नहीं, लेकिन जो कहा सच है। ये कैसे मुमकिन है? हमने टेस्ट कई बार देखे हैं। नहीं नहीं डॉक्टर, आखिर ये कैसे हो सकता है? मेरा तो एक बच्चा भी है। क्या? लगभग 2 माह का होने वाला है। भाई, क्या हुआ? इतने घबराए हुए क्यों? बाबा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या हुआ है बाबा को? बताता हूँ, पहले तुम रिलैक्स हो। बाबा को हार्ट अटैक हुआ। मगर वो ठीक तो हो जाएंगे ना? अगर उन्हें कुछ हो गया? पता नहीं। अंकल की अभी कॉल आई थी, उन्होंने कहा कि हॉस्पिटल आ जाओ मेरे पास। अम्मी को बताया तुमने? मैं उन्हें अकेले नहीं बता सकता। चलो हम सब चलकर बताते हैं। बिस्मिल्लाह। अम्मी, अम्मी क्या आप जाग रही हैं? अम्मी हम अंदर आ रहे हैं। आ जाओ बेटा, आ जाओ। बाबा को कुछ हो गया है? बाबा को हार्ट अटैक आया है, मगर परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। वो हमारे हॉस्पिटल में ही है इस वक्त। एंजियोप्लास्टी हो रही है अभी। ठीक है, अल्लाह उन्हें शिफा दे। अम्मी, हम अस्पताल जा रहे हैं, क्या आप हमारे साथ चल रही हैं? मैं भी चलती हूँ। मैं तलाक चाहता हूं। क्या कहा तुमने? अब बर्दाश्त नहीं होता मुझसे। ये अलिफ की वजह से है ना? हाँ, एलिफ की वजह से है। मैं एलिफ से मोहब्बत करता हूं। बाबा, बाबा, तायाजान मजबूत आदमी है, ठीक हो जाएंगे इंशाल्लाह बेटे, इंशाल्लाह। बाबा। अल्लाह की जात पे भरोसा रखें, तायाजान ठीक हो जाएंगे। डॉक्टर साहब, अब वो नाजुक सूरत हाल से बाहर हैं। ओह अल्लाह का शुक्र है, शुक्र है। एंजियोग्राफी की मदद से जिन 3 बंद शरियानों को पता चला, उन्हें स्टंट डालकर खोल दिया है और यूं बाईपास की जरूरत नहीं पड़ी। क्या वो होश में? आप मिल सकते हैं उनसे? वो इस वक्त आईसीयू में है, आप नहीं देख सकते। नर्स उनकी निगरानी कर रही है। अगर कल तक उनकी तबीयत ठीक रही तो हम उन्हें रूम में शिफ्ट कर देंगे, फिर आप मिल सकते हैं। वैसे आप उन्हें सही वक्त पर यहाँ ले आए। अगर आने में थोड़ी सी भी देर हो जाती तो नतीजा अफसोसनाक हो सकता था। बस मैंने तो अपनी कोशिश की डॉक्टर साहब। अल्लाह सेहत देगा उन्हें। बहुत शुक्रिया। मैंने आपसे कहा था ना। हाँ, शुक्र अल्लाह का, शुक्र है। चाचा, चाचा, बच्चों फिक्र करने की बात नहीं है, हम अभी डॉक्टर से मिले। सर्जरी की जरूरत नहीं पड़ी, स्टंट लगाया गया है। वो भी आईसीयू में, और घबराने की बिल्कुल बात नहीं। या अल्लाह तेरा शुक्र है। ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ। बाबा बस करें यार। नहीं, ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। देखो असलान, अभी ये वक्त इन बातों का बिल्कुल नहीं है।
ठीक है कंपनी में जो हुआ, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि ये सब हो जाएगा। मैंने उन्हें कितनी बार कहा था कि बातों को जाति ना लिया करें, ये कंपनी का मामला है, इसमें जाति कुछ भी नहीं है, मगर वो समझते ही नहीं। खुद को इल्जाम मत दो तुम। जो कुछ इंसान अपने साथ करता है वो 7 कौमें भी मिलकर नहीं कर सकती। उनके साथ जो कुछ हुआ वो उनकी अपनी गलती है, गलत फैसलों का नतीजा है ये सब। इसलिए अपना दिल छोटा ना करो। अम्मी, बाबा कैसे हैं? वो ठीक है। अब मेरे भाई कैसे हैं डॉक्टर साहब? उनकी हालत ठीक है, हम रूम में शिफ्ट कर रहे हैं। ओह शुक्र खुदा का। तो क्या हम उनसे मिल सकते हैं? जैसा कि आप जानते हैं कि अब्दुल्ला साहब का एक बड़ा ऑपरेशन हुआ है, आप थोड़ी देर के लिए उनसे मिल सकते हैं। और हाँ, ध्यान रहे उनसे ज्यादा बातचीत मत कीजिएगा। कुछ दिन के लिए उन्हें यहीं रहना होगा, तब तक वो और भी सेहतयाब हो जाएंगे। शुक्रिया। मैं अब्दुल्ला साहब के रूम में ही जा रहा हूँ चेकअप करने के लिए। अगर आप चाहें तो मेरे साथ आ सकते हैं। जी ठीक है। सुनो बच्चों, अब तुम्हें घर जाना चाहिए क्योंकि तुम दोनों फीड कराती हो, बच्चे घर पे अकेले हैं। बाबा से एक दफा मिल लें, फिर हम चले जाएंगे। ठीक है, दरवाजे से एक झलक देख लेंगे और फिर चले जाएंगे घर। अच्छा ठीक है, चलो देखते हैं। अल्लाह आपको सेहत दे अब्दुल्ला साहब। बहुत शुक्रिया बाबा, आप कैसे हैं? मेरे बच्चों। बाबा, आपने हमें डरा दिया। बाबा हम लोग तो बहुत डर गए थे। अल्लाह सेहत दे आपको। अल्लाह आपका साया हम पर सलामत रखे बाबा। अल्लाह सेहत दे आपको। तायाजान, आपने तो हमें डरा ही दिया था। भाई अब आप ठीक है ना? अल्लाह का शुक्र है। आपके 3 शरियानों में स्टंट डाले गए हैं। आपकी एक मुश्किल और पेचीदा सर्जरी हुई है। आज से आपको अपना बहुत ख्याल रखना होगा अब्दुल्ला साहब। अल्लाह सेहत दे आपको। मरियम साहबा, आपको भी इनका बहुत ख्याल रखना होगा। ये मजीद बेहतर हो जाएंगे इंशाअल्लाह। आप इसकी फिक्र ना करें। जरूरत नहीं है, मैं यहीं रहूंगा जब तक पूरी तरह ठीक ना हो जाऊं। आपका ऑपरेशन मुश्किल था अब्दुल्ला साहब। शुरुआत में आपको ये स्टंट परेशान करेंगे। मजीद ये कि अस्पताल के माहौल में मौजूदा इन्फेक्शन की वजह से आपके लिए बेहतर है कि आप घर में आराम करें, इससे आप जल्द ठीक हो जाएंगे। फिर हम नर्स क्यों ना रख लें जैसे उमर के लिए रखी थी हमने? जरूरत नहीं है, हमने घर पर तैयारी कर ली है। हयात और जुल्कर ने सब इंतजाम कर दिए हैं, हम यहाँ से घर जाएंगे। ये अच्छी बात है। तो फिर मैं इनकी दवाएं लिख देता हूँ और इनके डिस्चार्ज होने से पहले एक और चक्कर लगाऊंगा। ठीक है। मरियम, इसकी क्या जरूरत है? इस बारे में हम अकेले बात करेंगे अब्दुल्ला साहब। चलो बच्चों, अब तुम लोग भी घर जाओ। तुम सब रात से यहीं रुके हो, तुम जाओ, मैं हूँ यहाँ। मैं यहीं रुका हूँ भाभी। मैं तो बेटा तुम भी जाओ, हम बाद में बात करेंगे। तुम लोग भी जाओ बच्चों। बाबा अब ठीक है ना आप? बाबा, आपको कोई तकलीफ तो नहीं? कुछ चाहिए आपको? नहीं बेटी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम सब जाओ, तुम्हारे काम का हरज हो। आ जाओ। अल्लाह शिफा दे तायाजान को। चलो बच्चों, शाबाश। यूं ही नहीं कहते कि मोहब्बत में बहुत ताकत होती है। कोई भी हमारे अम्मी बाबा को जुदा नहीं कर सकता। शुक्र है अल्लाह का। चलो आओ जरा कॉफी वगैरह पी लें। ये लीजिए, ताज़ा है बिल्कुल। अरे सवेरा, तुम यूं ही खिलाती रही तो हम गए काम से। बहुत मजेदार और गरम गरम है, जल्दी से खा लीजिए। बहुत शुक्रिया सवेरा। मजे से खाइए। काश एलिफ भी हमारे साथ होती तो कितना मजा आता ना। वो कैसी हैं? ठीक तो है ना? बात हुई थी, खुद को फिलहाल संभालने में लगी है। उम्मीद है वो ठीक हो जाएगी इंशाल्लाह।
अर्तुल से भी बात हुई थी मेरी, एसोसिएशन का काम संभाल लिया है। कल शाम फंड रेजिंग ओपनिंग होगी तो सबका इंतजार करेगा वो, इसलिए जाना होगा। तो क्या वो मरियम भी आ रही है वहाँ पर? ये मेरा मतलब अर्तुल के लिए एक बड़ा कदम है, उसने जरूर कॉल की होगी, वैसे मैंने पूछा नहीं। हमारे दरमियान के ताल्लुकात सबके सामने हैं, उन्हें क्यों बुलाया? नानी तो इसमें क्या बड़ी बात है, हो सकता है कि वो ना आए। बिल्कुल मम्मी, आखिर वो एक दूसरे को जानते हैं और एक साथ बिजनेस भी करते हैं। उमर भी आ रहा है क्या? मुझे नहीं पता मम्मी, मतलब हो सकता है उसने कॉल की हो, लेकिन मुझे नहीं लगता वो आएगा। मुझे भी नहीं लगता, लेकिन शायद महते आ जाए। आने दो, बल्कि कॉल कर लेना उसे। ठीक है। मैं बहुत ही परेशान था आप लोगों के लिए। अल्लाह शिफा दे उन्हें। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया तुम्हारा। अब्दुल्ला बाबा की तबीयत कैसी है अब? बेहतर है। सच कहूँ तो उन्हें नजर लग गई है और कुछ नहीं। चलो मैं ऑफिस जा रहा हूँ। मैं पहले ऊपर जाकर जवेरिया को फीड करा देती हूँ, फिर खाला के ऑफिस जाऊंगी। क्या तुमने एलिफ को इत्तला दी है? क्या कहा? क्या उसे नहीं पता कि उसका आशिक अपने घर वापस आ रहा है? नाला, ये बकवास दोबारा शुरू मत करना। यार नायला, तुम 2 मिनट अपना मुंह बंद करके नहीं रह सकती? मैं ऐसे ही बात करती हूँ। मेरी जान, तुम तो बड़ी हो रही हो। क्या बात है मेरी जान। देखो, सुबह नींद से उठने के बाद बहुत शरारतें करने लगती है। तुम वैसे थक गई होगी, आज घर पर ही रहो। नहीं, जाना जरूरी है, वहाँ बहुत काम है अजलान। चलो ठीक है। और हाँ, तुम्हारा शुक्रिया। किस बात के लिए? तुम नहीं होती तो सुकून नहीं मिल पाता मुझे। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, इसलिए शुक्रिया कहा। मैं ये कभी नहीं भूलूंगा। कैसी बातें कर रहे हो? अगर मेरी जगह तुम होते तो तुम भी ऐसा ही करते मेरे लिए। जो भी हो, यानी मेरे लिए बहुत बहुत मायने रखता है ये तुम्हारा मेरे साथ होना। मेरा यकीन करो। चलो मैं तैयार होके निकलता हूँ। ठीक है। आ जाओ मेरी शहजादी, शरारती। आ जाओ, खेलते हैं मम्मा के साथ। आ जाओ, आओ मेरी जान। दुआ बेटा। मॉम कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, नानी भी खैरियत से हैं। बस मैं जा रही थी। तुम्हारी आवाज क्यों खराब हो रही है? सो नहीं पाई कल। अब्दुल्ला बाबा को दिल का दौरा पड़ा था ना रात। दुआ, ये क्या कह रही हो? क्या हुआ है? फिक्र मत करें आप, वो अब बिल्कुल ठीक है। अस्पताल से घर आ रहे हैं। दुआ, ये तो बहुत अफसोस की बात है। ये सुन के मैं टेंशन में आ गई। हम सब भी परेशान हो गए थे। मुझे खबर देती रहना। ठीक है, लेकिन मैंने खाला को अभी नहीं बताया। आपसे फोन रखकर कॉल करती हूँ उन्हें। दुआ बेटा, ये तो बहुत मुश्किल काम है। उन्हें बताना जरूरी है। अच्छा खैर, मैं फोन रखती हूँ, राब्ते में रहिएगा। ओके मेरी जान, तुमसे फिर मुलाकात होगी। कुछ बताओगी क्या हुआ है ज़ैनब? या अल्लाह, अब्दुल्ला साहब को हार्ट अटैक आया है मम्मी। दुआ ने कहा वो ठीक है, लेकिन सच कहूँ तो ठीक नहीं लग रही थी दुआ मुझे। जब कोई बात हो तो एक के बाद एक होती है। अब हम क्या करें मम्मी? उसूलन तो हमें उन्हें देखने के लिए जाना चाहिए। आम हालात में तो जाना चाहिए, लेकिन अब वो वक्त गुजर गया है ज़ैनब। हम वहाँ जाकर अपनी बेइज्जती नहीं करवा सकते। तो फिर मैं दुआ को कॉल करके कह देती हूँ, हमारी तरफ से वो तबीयत पूछ लेगी, ये ठीक रहेगा। हाँ, यही सही है। अच्छा, मैं जा रही हूँ अब। मुस्तफा, तुम ठीक हो ना? देखो बाबा भी ठीक है, अल्लाह ने उन्हें हमारे लिए बचा लिया। हाँ, शुक्र है खुदा का। जानती हूँ कि तुम बाबा की वजह से बहुत परेशान हो, लेकिन उदास मत हो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, तुम खुश रहो। मैं बस यही चाहती हूँ। आज जूनियर अब्दुल्ला का चेकअप है, याद दिलाने के लिए मैसेज आया है। हम जाएंगे ना? नहीं, तुम चली जाओ नायला, मुझे कुछ जरूरी काम है। तुम्हारा बेटा अहम है या फिर तुम्हारा काम? मुस्तफा, हमें इस तरह अकेला मत छोड़ो। ठीक है नायला,
ठीक है। मुस्तफ़ा, काश तुम जान सकते कि मैं अपने बेटे के लिए क्या कुछ करती हूँ। मैं उमर अंकल से मिलने आई हूँ, लेकिन मेरा ख्याल है वो मीटिंग में है। क्या कोई इमरजेंसी है? नहीं, कोई इमरजेंसी तो नहीं है, बस एक मशवरा चाहिए था। इंतजार ना करें, देर भी हो सकती है। ओह अच्छा, ठीक है, तो फिर मैं जा रही हूँ, चलती हूँ मैं। खुदा हाफिज। ठीक है, खुदा हाफिज। नाइला, हाँ क्या हाल है? रेहान साहब, अस्सलाम वालेकुम। मैं उमर अंकल को ढूंढ रही थी, लेकिन वो मीटिंग में है। हाँ हाँ, सही कहा, उनकी मीटिंग्स हैं। मुझे तो समझ में नहीं आता कि ये बंद कमरों में क्या बातें करते हैं। बड़े बोरिंग हैं ये लोग। वैसे तुम उमर से क्यों मिलने आई थी? घर में कोई मसला चल रहा है? घर में तो बहुत कुछ चल रहा है। मैं किसी काम के बारे में मशवरा लेने आई थी। ओह, क्या हुआ है? घर में सब जॉब कर रहे हैं। क्या आप जानते हैं, दुआ के घर आने से पहले किसी को जॉब के बारे में कोई मसला नहीं था। अब जबकि सभी जॉब कर रहे हैं तो मैं भी जॉब करना चाहती हूँ। वाह, क्या कहना है नाइला साहिबा, तुम भी दूसरी औरतों की तरह खुद मुख्तार होना चाहती हो? हाँ, मैं भी जॉब करना चाहती हूँ, पैसे कमाना चाहती हूँ। कसम से सभी कमाना चाहते हैं नाइला। क्या आप अपनी पसंद की जॉब कर रहे हैं? मेरा ख्वाब तो ये है नाइला कि मैं कोई काम ही ना करूं, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। मतलब कोई ना कोई काम तो करना ही पड़ता है, ओ मेहनत करनी पड़ती है। तो फिर ये कैसे चलेगा? सैलरी पे गुजारा करना मुश्किल हो गया है। और एक बात कहूं तुमसे, अब जो कुछ है उसे सही तरह से इस्तेमाल करो। आप बचत की बात कर रहे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखो, मैंने एक क्रिप्टो कंपनी ढूंढी है, पैसा बढ़ता ही बढ़ता है, समझ गई? अभी इसके बारे में सबको नहीं पता। ये नई कंपनी है और यही सही टाइम है इस पर काम करने का और फायदा उठाने का। क्रिप्टो क्या है? ये करेंसी है या कुछ और? क्या वाकई इतना नफा देती है? बिल्कुल बिल्कुल, इससे बहुत ज्यादा मुनाफा होता है। यूँ समझो चंद दिनों में करोड़पति। मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना इसमें इन्वेस्टमेंट करूँ, तुम्हें भी शामिल कर लूँ। अगर मेरे पास 1 लाख हो तो कितना बन जाएगा? नाइला, 5 लाख रुपए महीने का। क्या ये किस किस्म का काम है? ओह, क्या ये टेढ़ा मेढ़ा है? नहीं, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। ये बड़ी कंपनी है, इसमें कोई मसला नहीं होता। मैं सोचती हूँ इस बारे में। हाँ, ठीक है, सोच लो, लेकिन एक बात कहूँ तुमसे, किसी को भी नहीं बताना, ठीक है? ठीक है, ठीक है। ये बात हमारे बीच ठीक है। है, आप अपना ख्याल रखिएगा। तुम भी अपना ख्याल रखो। अपने बेटे के लिए नाइला कुछ भी करने को तैयार है।